आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि तिजारत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी माशरे को तरक्की देने में या उसकी तनज़्ज़ुली में उसका अहम किरदार होता है। आजकल कोरोना वायरस के बाद हमारे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की मईशत और इकनॉमी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और यकीनन अल्लाह हमें इस वबा से जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर निजात अता फ़रमाएगा। इस माह मुबारक में सब मुसलमान दुआ कर रहे हैं, और मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अल्लाह को नहीं मानते थे वो भी इस वबा के बाद बहुत से लोग अब सजदे कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और चर्चों में और उन जगहों पर जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन वैसा नहीं मानते जैसे मानने का हक़ है, वो भी अल्लाह से रुजू कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक आजमाइश भी है, और इस मौके पर मईशत जो है वो तमाम मुल्कों की ज़वाल की तरफ है, और दुआ है कि खुदा हमारे मुल्क से और तमाम दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा फ़रमाए। गुजारिश ये है कि उस दौर में कि जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो तिजारत के हवाले से अपने वालिद साहब के बताए हुए उसूलों पर जनाब खवीलत जो थे वो माल तिजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ीरक थे, बहुत ज़्यादा हुनरमंद थे, और वो उन्होंने अपनी बेटी अपनी गोया जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इनकी 5 औलादें थी जी, 2 बेटे और 3 बेटियां, जिनमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो दरमियान वाली बेटी थी, और आपसे जो है वो हज़रत खवीलत की एक अलहदा, बेटियों से वैसे भी बाप को मोहब्बत होती है, तो इनको सिखाया करते थे हुनर तिजारत के, कि किस तरह से जो है वो माल जाया करता है, किस तरह से उसकी हिफाजत होती है, किस तरह से कितने ऊँटों पर घोड़ों पर कौन सा माल लादा जा सकता है। यानी अगर इमली ले जानी है तो वो कौन से मौसम में जाएगी, अगर खजूरें जानी है तो कौन से मौसम में जाएंगी, अगर जो और चीज़ें होती थी वहाँ अरब में वो किशमिश है और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पैदा होती थी, वो किस अंदाज से कब कैसे उनकी हिफाजत होगी, ये हुनर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जानती थी। और ये एक बिल्कुल मुनफरिद बात है कि उस ज़माने में जबकि अभी ज़ाहिरन इस्लाम का गोया चर्चा नहीं हुआ था, सरकार ने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया था, उस वक्त भी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ईमानदारी की अलामत समझी जाती थी। वाह! यानी आज के माशरे में मुसलमान जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो ताजिर जो हैं वो मुसलमान होते हुए, जानते हुए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कितना गुनाह है, या किसी चीज़ को अगर रख लिया आपने और उसको फिर महंगे दामों बेच रहे हैं तो उसका कितना गुनाह है, इसके बावजूद लेकिन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मशहूर थी शाम में, यमन में, हबश में और अरब में। आपकी ये बात सुनने के बाद ये जुमला कहने को जी चाहता है कि अमीन का अक़्द अमीन से ही हुआ। सुभान अल्लाह। और इसीलिए सिद्दीक़ा लक़ब बीबी का लक़ब सिद्दीक़ा उस ज़माने में भी था जब अभी ज़ाहिरन गोया सरकार ने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया था, शादी नहीं हुई थी। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि बीबी से हमें आज के ताजिरों को सीखना है, बिल्कुल, कि उस ज़माने में भी बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा और बतूल और सैयदा के लक़ब से जो है वो पहचानी जाती थी। तो गुजारिश ये है कि अक़्द से पहले भी आपका, क्योंकि वालिद साहब की जो और एसिड्स थे और असासे थे वो मुख्तलिफ़ बागात थे, मुख्तलिफ़ पहाड़ थे, मुख्तलिफ़ मादनियात थी, लेकिन बीबी को जो उन्होंने हिस्से में दिया था, विरसे में वो दिया था, वो माल जो तिजारत में काम आता था, यानी इधर से उधर जाता था। और कम से कम जो रिवायत मिलती है 18,000 ऊँट, 18,000 ऊँट, यानी कम से कम की तादाद जो मैंने तारीख़ में पढ़ी है, ज़्यादा भी तारीख़ है, 18,000 ऊँट बीबी के माल तिजारत पूरी दुनिया में लेके जाते थे। हो सकता है कोई सुनने वाला ये कहे कि जनाब 18,000 ऊँट वहाँ मक्के में कहाँ खड़े होते थे, उनको किस तरह से संभाला जाता था। तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि अमेरिका में एटलांटा एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है कि जहाँ पर हर 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद एक जहाज़ उड़ता है, एक जहाज़ आता है, और हज़ारों की तादाद में जहाज़ हैं, मसलन अमेरिका में, रूस में, बरतानिया में, वो सब एक ही एयरपोर्ट पे तो नहीं होते। इसी तरह से बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के जो ऊँट थे माल तिजारत ले जाते थे वो एक जगह नहीं होते थे, कोई यमन में है, कोई शाम में है, कोई मक्के में है, कोई मदीने में है, कोई हबश में है, और इस तरह से एक ऊँट पर
मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए होते थे और एक ऊँट पर 4 मुलाजिम होते थे। अल्लाह अकबर। 4 मुलाजिम होते थे, ये मुस्तनद बात है। इसका मतलब ये हुआ अगर 18,000 ऊँटों को आप 72,000 मुलाजिम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से जिनको जॉब मिली हुई थी, यानी उनको मैनेज करना और उनको उनकी देखभाल करना, उनकी तनख्वाहें देना, अगर आज 72,000 किसी बड़ी यानी किसी फर्म के मुलाजिम हो तो वो तो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट। इसीलिए कहते हैं ना मलिकातुल अरब। देखें अरब कितना बड़ा यानी खित्ता है, मलिकातुल अरब क्यों, ऐसे ही तो नहीं कह रहे। और इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, सब मानते हैं कि बीबी, अच्छा बाज़ उलमा ने ये इख्तिलाफ किया है कि नहीं एक ऊँट पे 2 मुलाजिम होते थे। चलिए 2 कर लें तो भी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मुलाजमीन की तनख्वाह गोया जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के गोया दस्तरखान से और उनके ख़जाने से जाया करती थी। तो ये बीबी इनको इनके बाबा ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो विरसे में मिली थी। और अब जो अहम बात है वो ये कि इतनी बड़ी मलका जिसकी इन मुल्कों में धाक बैठी हुई थी तिजारत के हवाले से, वो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पैगाम अक़्द भेजती हैं, वाह, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, वाह, इसका मतलब ये हुआ कि बीबी ने सरकार को कैसी मोरल सपोर्ट दी है, इस्लाम को कैसी सपोर्ट दी है। जैसे इंट्रो में हिरा फरमा रही थी कि किसी भी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए दौलत की ज़रूरत भी होती है, बिल्कुल, और फ़िक्र की ज़रूरत भी होती है, नज़रिए की ज़रूरत भी होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया जो अल्लाह का नज़रिया था, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो नज़रिया जब बीबी ने अपनाया उसका असर कितने मुल्कों पे पड़ा, वाह, और उसके फिर क्या क्या फ़वाइद सामने आए कि वो लोग कहा करते थे कि खदीजा को क्या हो गया है, वो यतीम अब्दुल्ला की मोहब्बत में गिरविदा हो गई हैं। बीबी ने खुद पैगाम अक़्द भेजा और उस प्रोग्राम में बात रह गई थी कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब पैगाम महसरा के ज़रिए, जो इनका जनरल मैनेजर था वो जनाब महसरा थी, और ख़वातीन में जो कह लीजिए कि इनकी मैनेजर थी वो थी जनाब नफीसा। अच्छा, नफीसा नाम की बीबी। नफीसा अंदर से पैगाम महसरा तक और फिर महसरा आगे पहुंचाया करते थे। और जब महसरा ने बताया कि हमारे साहब माल लेके जाते हैं, उनकी बड़ी फजीलत है, और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब उनकी ज़ियारत की उसी वक्त दिल में अहद किया था कि मैं आपसे शादी करूंगी, वाह। और जब आपने पैगाम भेजा महसरा और नफीसा के ज़रिए से, और जैसे ही एक अहम बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जैसे ही पैगाम पहुँचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महसरा ज़रा तवक्कुफ़ करो, आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और उसके बाद बाहर आए और फरमाया कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो महसरा ने जिसारत की कि सरकार आप उस वक्त फरमा सकते थे, आप अंदर तशरीफ़ ले गए। फरमाया कि मैंने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा करना था, और हज़रत अबू तालिब से मशवरा करके हुजूर ने गोया, अब देखिए वमा यंतिकु अनिल हवा के मिज़दाक रसूल, वो अपनी शादी के मामले में अपने चचा जनाब अबू तालिब, जिनका कुरान में इमरान नाम है जी, उनसे मशवरा फरमा रहे हैं और गोया ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे चचा जिनकी मर्जी है कि मेरी शादी हो, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की भी इसी में रज़ा है कि मेरी खदीजा से शादी